नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। अल्मोड़ा से कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लिव इन रिलेशन के लिए सजा देने और कड़ा प्रावधान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यूसीसी में मैरिज रजिस्ट्रेशन और लिव इन रिलेशन की कमियां भी गिनाई। मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने यूसीसी विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पर कड़ी आपत्ति है। लिव इन रिलेशन के लिए उत्तराखंड में कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि बाहरी राज्यों से कोई उत्तराखंड में आकर यहां का माहौल खराब ना करे। प्रदेश की सरकार पंचम विधानसभा के द्वितीय सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन के पटल पर लाई थी और उसमें कहीं भी हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन उसमें जो कमियां पाएगी, जो गुण दोष के आधार पर उस बातों को हमारे द्वारा रखा गया है और हमारी मांग है कि उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड का मामला, मैरिज रजिस्टर्ड का मामला, उसमें जो प्रावधान कर दिए गए हैं कि अर्थदंड और 10 से 25,000 रुपये का, और उसके साथ जो सबसे ज़्यादा हमारी कड़ी आपत्ति है कि ये हमारा उत्तराखंड जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाना जाता है, ये हमारी देवों की भूमि है, अपने आध्यात्म से लेकर सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लिव इन रिलेशन को मान्यता देने पे, रजिस्टर्ड अनिवार्य करने पे कहीं ना कहीं इस कृत्य के लिए उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारी मांग है कि उसमें कड़ा प्रावधान किया, जो लिव इन रिलेशन में रहता है उसको उल्टा, उसके लिए कड़ा प्रावधान, उसको सजा दी जाए, उसका प्रावधान किया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में बाहर का व्यक्ति। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की हिंसा के बाद अब पलायन का दौर शुरू हो चुका है। बता दें कि बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर हिंसा भड़क गई थी और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था। नगर निगम की 4 जेसीबी मशीन समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बाद से मलिक के बगीचे और उसके आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि मलिक के बगीचे इलाके के आसपास के लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बनभूलपुरा की, जहां पर कुछ दिन पहले हिंसा भड़की थी। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगाया गया और अब पलायन की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। लोग घरों से पलायन कर रहे हैं, घरों में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में भड़की हिंसा ने उत्तराखंड की छवि पर ऐसे दाग लगा दिए हैं जिन्हें धुलने में शायद बहुत लंबा वक्त लगेगा। अब इस हिंसा को लेकर देहरादून के शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने रोष जताया है। उन्होंने हल्द्वानी हिंसा पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य और देश संविधान से चलता है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय चाह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब कि पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के मतलब सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं वो भी तो मानो कानून को, उनको भी तो कानून को मानना चाहिए। कि बगैर कानून के इतना बड़ा मतलब के हादसा। उत्तराखंड से खाली हो रही राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाया है।
बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस ने आश्चर्य जताया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी को महेंद्र भट्ट में क्या दिखा कि उन्होंने उनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया, क्योंकि महेंद्र भट्ट विधानसभा में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के पास बहुमत है, लिहाजा महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। बहुत ताज्जुब की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी में अयोग्यता ही व्यक्ति की योग्यता होती है, क्योंकि महेंद्र भट्ट में कौन से चार चांद लगे हैं ये तो आज तक हम ढूंढ नहीं पाए। लेकिन एक हारे हुए बद्रीनाथ के विधायक को पहले प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठाना और उसके बाद अब राज्यसभा के लिए भेजना, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी यह है, या जिस मामले में वो सिद्धहस्त हैं वो है जहर उगलना, सांप्रदायिकता फैलाना, विवादास्पद बयान देना, भड़काऊ बयान देना। ये काम बखूबी उनको आते हैं। और जोशीमठ भूधसाव के समय पर तो एक विलेन के रूप में महेंद्र भट्ट उभर कर आए। तो जो व्यक्ति अपनी क्षेत्रीय जनता का दिल नहीं जीत पाया, उसको आप इतने बड़े पद पर विराजमान करने जा रहे हैं, इसका मतलब वाकई भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का टोटा हो गया है। उत्तराखंड राज्य के अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत खुशी का क्षण है। कार्यकर्ताओं में उल्लास है, उमंग है और इस निर्णय से कार्यकर्ता बहुत खुश है। सभी कार्यकर्ता अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने एक कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार रात दिन पार्टी के लिए काम कर रहे थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राज्य में मजबूत हुई है, लोकप्रिय हुई है। नित्य दूसरे दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसका श्रेय माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को जाता है और उनकी कर्मठता, उनका जो कार्य, उनकी गुणवत्ता देखकर पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 2 दिनों तक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया और दिशा निर्देश भी जारी किए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को कई सकारात्मक निर्देश दिए। उन्होंने पार्टी में एकजुटता को लेकर कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक साथ हैं और सभी लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कहीं से भी कोई गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जगह जगह कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी मुख्यालय में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जिले के कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनकी पेंशन तो बंद करवा दी है, पर नेताओं को लगातार पेंशन दे रहे हैं, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही इन कर्मचारियों ने पोस्टर जारी कर कहा कि जो भी पार्टी उनकी पेंशन का सपोर्ट करेगी वो उसी पार्टी का साथ देंगे। बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वावधान में यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ मुख्य संरक्षक होने के नाते। और जैसा कि सभी को विदित है, पूरे प्रदेश और देश में हमारी पुरानी पेंशन बहाली जो खासकर उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 के बाद जो बंद हुई है और पूरे देश में 2004 के बाद बंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सब जानते हैं कि आज जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे MP है, MLA है, MLC हैं, उनको 4-4 पेंशन मिलती है। एक दिन का प्रमाण पत्र अगर उनको जीत के लिए मिलता है तो उसके बाद उनको पेंशन प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति 40 साल तक 30 साल तक नौकरी करता है, 60 साल की पूरी जीवन खपा देता है, उसको पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया गया है। ये निश्चित तौर पर हमारी जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक जो आर्टिकल 139 के अंतर्गत जो प्राविधान है कि सब पेंशन देने का जो सेवक का प्राविधान है, उस प्राविधान के लिए ये एक हकों की लड़ाई है, बुढ़ापे के सहारे की लड़ाई है। हमारा आप सभी से भी अनुरोध है और निरंतर तौर पर हम 2018 से लेकर के ये लड़ाई लड़ रही है हमारे 4-5 राज्यों। उत्तराखंड के तमाम सफाई कर्मचारियों ने सचिवालय कूच कर दिया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही सफाई कर्मचारियों को रोक दिया।
बता दें कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगे इन सफाई कर्मचारियों ने की हैं। उसके लिए कई बार कर्मचारियों ने सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई हैं। अब ये सभी कर्मचारी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, किसी तरीके अभी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से कई बार उनके कोऑर्डिनेटर जो हैं राणा कोटी, उन्होंने हमें पिछली बार भी आश्वासन दिया था कि 21 तारीख को हम पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं का गुंडा राज देखने को मिल रहा है। मसूरी पोस्ट ऑफिस के पास देर रात कुछ भूमाफिया एक सब्जी बेचने वाले को गन पॉइंट पर उठाकर ले गए, फिर उसे शराब पिलाकर मारपीट की गई और उसकी दुकान को खाली कराकर अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब तक उनकी दुकान उन्हें नहीं मिलती और भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे अपने परिवार के साथ दुकान के बाहर सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। सर ये हुई कि 16/10 की इन्होंने पहले भी लूटपाट करके दुकान खत्म कर दी थी, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने फिर हमें जो है यहीं पर बिठा दिया। ठीक, हम कोर्ट गए 18/10 को, जो हमें क्या कहते हैं स्टे मिल गया। जब से हम बैठे हुए हैं, हमने हर जगह लिख के दे दी, DIG साहब का, SSP साहब का, DM के पास, कि मेरे साथ दुकान में लूटपाट हुई। इससे पहले SI थी भावना मैडम, उन्होंने मुझे 4 बार बुलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा मेरे से बदतमीजी की गई, तेरी दुकान कहाँ थी। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने ऐसी घटना कर दी। रात में जो है भाई यहाँ सो रहा था, जबकि कोर्ट में चल रहा है, स्टे मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है। उसके बाद भाई को इन्होंने गुंडा बुलाया, गन पॉइंट पे ले गए दूसरे, उसमें सारी रात जाफरान पिलाए बगैर पानी के। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा यहाँ से। तो ये ट्रॉली के पास एक है सब्जी की दुकान, सचिन मेरे भतीजे का दोस्त है, उसने रिक्वेस्ट किया, मेरे साथ ऐसी बात हुई, मैंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं लेके आए हो। कल मैं रात जो है 3:30 बजे यहाँ सोया था, यहीं सोता हूँ जब से हमारा स्टे हुआ कोर्ट का। सिविल कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है। कल ये लोग जो है 20 से करीबन 25 से 30 आदमी या 40-50 आदमी आ गए। इन्होंने हमें गन के उस पर उठाया, उसके बाद नीचे ले जाकर इनका एक 3 शेड बना हुआ, वहाँ ले जाकर हमें जो है किडनैप कर दिया। इन्होंने जो है हमसे बोला कि जैसा बोला उन्होंने कि ये बयान दो, वैसा हमने बयान दे दिया है। क्या बयान दिया आपने? बयान ये दिया सर, इन्होंने बोला कि बयान डरा के दिया, डराया, इन्होंने धमकाया, हमें मारा बहुत। क्या बोला? उसके बाद क्या बोला हमें नशे की हालत में कुछ पता नहीं। पुलिस वाले धमका रहे हैं, यहाँ से आप लोग जाइए, क्या नाम, उनसे कोई काम तो किया नहीं जा रहा। वो हमें जो है क्या नाम है धमका रहे कि यहाँ से जाइए। इनकी नाकामी, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। हम यहाँ 4 जी पुलिस मिली हुई है, ये 4 घंटे से कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे ऊपर क्या नाम है, हमें यहाँ से भगाया जा रहा, हमारे ऊपर सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। पूरा घटना क्या है? हमारे क्या नाम है दुकान तोड़ दिया इन लोगों ने। कौन लोग हैं ये लोग? इंद्रेश, ये होटल वाले। उठाए भी गया जी, इनको अगवा किया गया था, इनके कान के पास बंदूक लगाया गया था इनको। लिखित कंप्लेन करी आप लोगों ने? जी करी थी जी। और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? जी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। बुलेटिन में बात कोटद्वार की भी कर लेते हैं, जहां कण्वाश्रम महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो महर्षि कण्व की तपोस्थली और भारत नामदेव चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की जन्मस्थली में 3 दिवसीय कण्वाश्रम महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़वाल की हृदयस्थली कोटद्वार के झंडा चौक से महोत्सव का आगाज किया। कण्वाश्रम महोत्सव के मौके पर स्कूली बच्चों ने बैंड बाजे के साथ मार्च पास्ट निकाला। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि जहां भरत का जन्म हुआ और वहीं कर्णाश्रम की धरती, कर्ण जी की आश्रम, और जहां आज भी गुरुकुल पद्धति के द्वारा विद्यालय चलना और पहले से प्रारंभिक उससे चला आ रहा है, उसका इतिहास और उसकी याद में यह महोत्सव आज प्रारंभ का दिन और निरंतरता इसकी बनी रहे, आगे और बड़ा हो। और जैसे समिति का कहना है कि कर्णाश्रम का और कर्ण के नाम से वो जाए, भरत के नाम से जानी जाए और कोटद्वार भी उस नाम से आए। पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने कई बार विषय लिया, लेकिन विश्वास हमें प्रधानमंत्री मोदी जी पे, मोदी जी जो गारंटी है, मोदी जी का जो विकास के
रथ चला है आगे। निश्चित है आने वाला समय जो चाहते हैं ये होगा, और उस पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा पूरा प्रयास है और बना रहेगा। और निश्चित है, स्वाभाविक है कि आज भारत जैसा राम जन्मभूमि का जो 500 वर्ष आंदोलन हुआ, और आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों के द्वारा आज वो राम स्थापित हुए अपने घर में, और आने वाला समय वृंदावन और मथुरा का ज्ञानवापी में भी पूजा पाठ शुरू हुआ है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, मोदी जी ही कर सकते हैं। और मैं सबका आने वाला भी जो ये विषय कर्णाश्रम का है, ये नगरी है भरत की नगरी, यह भी उस शिलापट में इस प्रकार का आने वाले समय में चल उसमें आएगा। नरेंद्र नगर के संत निरंकारी सत्संग भवन में विशाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रवचन सुनाने सहारनपुर से निरंकारी मिशन के ज्ञान प्रचारक संत मनमोहन कृष्ण पहुंचे थे। सत्संग में आए लोगों ने बताया कि जब से उन्होंने सत्संग की राह पकड़ी है, तब से उनके जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलते हैं। श्रद्धालुओं के लिए इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया था। घर के जो मतलब देवी देवता होते हैं उनका बहुत ज़्यादा कपट हो गया, लेकिन जब से दासी इस गुरु की दर पे जुड़े हैं, दासी को बहुत अच्छा महसूस होता है। जो भी गुरु जो भी अलाई बलाई रहते सब गुरु दर पे समाप्त हो जाती है गुरु चरणों में। और दासी की तो कुछ भी बयान नहीं कर सकती। दासी जब से गुरु चरणों में आके दासी को बहुत मतलब संत निरंकारी मिशन 1929 से लेकर के पूरी दुनिया में एक परमपिता परमात्मा का ज्ञान करा रहा है, और इस प्रभु की प्राप्ति के बाद मनुष्य जीवन को सफल कर रहा है। इसके साथ साथ में संत निरंकारी मिशन चैरिटेबल फाउंडेशन, समय सेंटर, ब्लड डोनेशन कैंप, सफाई अभियान, वृक्षारोपण एवं दीन दुखी बहुत सारे। रुड़की से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दिल्ली हरिद्वार रोड पर एक कार का टायर फट गया था, जिसके बाद कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसा मंगलौर थाना इलाके के नारसन में हुआ। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कार चालक घायल हो गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।